ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। पुस्तक श्रृंखला के अंतर्गत आज का ग्रंथ व्यवहार भानु। इसका एक एपिसोड मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। पंडित के लक्षण। पंडित अर्थात अध्यापक, शिक्षक, मार्गदर्शक, उपदेशक, समाज का पथ प्रदर्शक, वह मनुष्य पंडित। उसके लक्षण क्या हैं हमारी संस्कृति के अनुसार, वो मैंने डाला था प्रथम एपिसोड में। अब व्यवहार भानु के जो ग्रंथ है व्यवहार भानु, इसमें आगे क्या क्या दिया है इस विषय में संक्षिप्त में कुछ बातें लेकर आई हूँ। और ये ग्रंथ भी बहुत मोटा ग्रंथ नहीं है, पतला ग्रंथ है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। लेकिन इस पतले ग्रंथ में गागर में सागर है। स्वामी जी जो इतने बड़े विद्वान थे तो यूं ही कोई ग्रंथ तो नहीं लिखेंगे, न जाने कहाँ कहाँ से पढ़ के लिखते हैं वो। महाभारत के उदाहरण, वेदों से, नीति शतक से, मनुस्मृति से, छोटे से ग्रंथ में सभी के उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो बड़ी ही व्यवहारिक बातें इसमें इन्होंने बताई हैं। जैसे कि उसमें बताया था उपदेशक का, मार्गदर्शक का, अध्यापक का क्या रूप होता है समाज में, क्या दायित्व होता है। इसी तरह से विद्यार्थी का भी क्या लक्षण होने चाहिए। वो विद्यार्थी कन्या के रूप में हो और चाहे बालक के रूप में हो, दोनों को ही पढ़ने के बराबर प्रावधान थे। गुरुकुलों में जाकर और पढ़ने के उपरांत वेद आदि तक शास्त्रों की, वेदों की प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत वो मैच्योर हो जाते थे, समझदार हो जाते थे, समाज के निर्माण के लायक हो जाते थे। तब उनको स्वयं ही स्वेच्छा से अपनी योग्यतानुसार वर चुन के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति होती थी। और यही व्यवस्था थी हमारे समाज की। वैवाहिक पति पत्नी एक दूसरे से व्यवहार कैसा करें, बालक संतान माता पिता से व्यवहार कैसा करें, माता पिता बालक से व्यवहार कैसा करें, जो अधर्मी माता पिता अधर्मी गुरु हों उनकी बात माने या ना माने, जो हठी मनुष्य हों, जो दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य हों, उनके साथ कैसा व्यवहार करें। इस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार, कैसा क्या करना है, इस व्यवहार भानु नामक ग्रंथ में सब कुछ स्वामी जी ने लिखा हुआ है। एक वक्ता को सभा में जाके कैसा व्यवहार करना है। एक सठ मनुष्य को, हठी मनुष्य को कहते हैं कि सभी की औषधि है। नीति शतक का श्लोक बताते हुए कहते हैं कि सभी के लिए औषधि होती है, लेकिन एक जो शठ मनुष्य होता है, हठी मनुष्य होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य होता है, उसको सुधारने की कोई औषधि नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाएं। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं तो आप स्वयं सोचें कि आप समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं कहीं। अगर ऋषियों ने ये बात कही है तो अवश्य उसका सार होगा। सभा में वक्ता प्रवेश करे तो किस तरह की बात करे। अक्सर हम देखते हैं समाज में व्याप्त है कि स्वामी जी को लेकर कुछ उनके फॉलोवर्स भी इस तरह की बातें आगे बढ़ा देते हैं, या स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर बातें आती हैं बहुत सारी कि वो बस अपनी ही सुनाते थे, या कुछ लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं, या उनका प्रचार प्रसार करने वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका ऐसा प्रचार कर देते हैं कि जैसे स्वामी जी तो किसी और की भावनाओं का ध्यान ही नहीं रखते थे, बस अपना ही बोलते थे। देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं सभा में प्रवेश करने वाले वक्ता के बारे में। वो कहते हैं कि जब सभा में जाएं तो कैसा व्यवहार करें। जब सभा में जाएं तब दृढ़ निश्चय कर लें कि मैं सत्य को ही जिताऊंगा और असत्य को हराऊंगा। अभिमान ना करें, अपने को बड़ा ना माने, अपनी बात का कोई खंडन करे तो उस पर क्रुद्ध ना हो, प्रसन्नता पूर्वक सुने। कोई कहे उसके वचनों को सुन के उसमें से जो असत्य है उसका भान करके उसका खंडन जरूर करें, लेकिन सत्य को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें और छोटाई बड़ाई ना गिने, व्यर्थ की बकवाद ना करें, कभी मिथ्या पक्ष ना करें और सत्य को कदापि ना छोड़ें। ऐसी रीति से बैठें व उठें जिससे किसी को बुरा विदित ना हो। सर्वहित पर दृष्टि रखें, जिससे सत्य की बढ़ती और असत्य का नाश हो, उसको करें।
सज्जनों का संग करें और दुष्टों से अलग रहें। जो जो प्रतिज्ञा करें वह सत्य के विरुद्ध ना हो और उसका सर्वथा यथावत पूरी करें उस प्रतिज्ञा को। इत्यादि कर्म सभा आदि व्यवहार में करें। दूसरा जो मिला हमें स्वामी जी का, इससे मैंने लिया कड़ियाँ जो विद्यार्थी और शिक्षक के बारे में। तो वो कहते हैं कि जहाँ पर जो श्रोता हैं, शिक्षक श्रोता हैं और विद्यार्थी हैं, वो कहीं भी ऐसी जगह खड़े भी ना हो जहाँ अधर्म की बातें हो रही हों, विषयों को बढ़ाने वाली बातें हो रही हों। ऐसी जगह एक पल भी खड़े ना रहें। और जहाँ धर्म को बढ़ाने वाली बातें हो रही हों, विद्या को बढ़ाने वाली बातें हो रही हों, धार्मिक व्यवहार हो रहा हो, वहाँ से कभी जाए नहीं। इसी तरह मार्गदर्शकों के बारे में कहते हैं, शिक्षकों के बारे में कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना करें, ऐसा कोई दुष्ट कर्म या दुष्कर्म ना करें जिससे कि विद्यार्थी की हानि हो, श्रोताओं की हानि हो और वो भी उस कर्म को करने लगे। ये आज के परिवेश में बड़ा ही सटीक बैठता है। आज हम देखते हैं आध्यात्मिक क्लासेस चलाते हैं लोग, मेडिटेशन करने की क्लासेस चलाते हैं या सत्संग कराते हैं, जगराता कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ पर भजन करते हैं, सत्संग होता है। अच्छी बात है, अच्छा करते हैं, लेकिन शायद ये सत्संग से, पूजा पाठ से, योग वाली क्रियाओं से, आसन प्राणायाम से भी ऊब जाते हैं और इनको रिलीज होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए फिल्मी गाने, अभद्रता भरे गीत जिसमें शारीरिक सौंदर्यीकरण का वर्णन होता है, जिसमें विषयों को बढ़ाने का, इंद्रियों को प्रबल करने का वर्णन होता है, ऐसे गीत सुन के रिलैक्स फील करना चाहते हैं खुद को। क्या सच में ऐसे गीत सुनने के बाद मन शांत होता है? जब हम भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा मन उस तरह की चाहत करने लगता है। तो एकदम ये जाहिर सी बात है कि जब हम उत्तेजक चीज़ों को सुनेंगे, उत्तेजना को बढ़ाने वाले गीत सुनेंगे, अभद्रता वाले गीत सुनेंगे, तो हमारे शरीर में उस तरह के हार्मोन्स डेवलप करेंगे। तो इस तरह हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आज समाज की जो भी स्थिति हो रही है वो अपने ऋषि परंपरा से दूर जाने के कारण हो रही है। अपनी संस्कृति की जो परंपरा है उससे दूर जाने के कारण हो रही है। और हम बहुत ही सरलता खोजते हैं व्यवहार में कि हमें जरा सा भी तपना ना पड़े किसी चीज़ में। तो ये गलत बात है। हमें अपने ऋषियों द्वारा कही गई बातों पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। व्यवहार भानु नामक ग्रंथ है ये। इसमें छोटे से ग्रंथ में व्यवहारिक बातों को लेकर जो हमारी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, शास्त्रों से ऋषि परंपरा है, वो सारी बातें इसमें दी गई हैं। तो इस ग्रंथ को अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वयं भी पढ़ें। ऐसी चीज़ों से परहेज ना करें। परहेज हमें उन चीज़ों से करना है जिससे हमारा व्यक्तित्व का निर्माण रुकता है, या ऐसी चीज़ों से करना है जिनको सुनकर, देखकर हमारे शरीर के जो भी इच्छाएं हैं, इंद्रियां प्रबल होती हैं, उनसे परहेज करें और अपनी संस्कृति की ओर लौटें। ऐसे सुंदर ग्रंथों का अध्ययन करें। बहुत ही कम और छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञान से भरा हुआ है और आपके बहुत ही काम का है। इसलिए ऐसे ग्रंथों को पढ़ते रहें। आप लोगों को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।